मत कीजिए, जात पात में कुछ नहीं, हम सबको मर जाना है। मट्टी तो एक ही है, खून भी एक ही है, क्यों लड़ना है मेरे दोस्तों, क्यों लड़ना है। मत लिखो नीचे, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी पवित्र जगह पर कुछ भी लिखे उसे पनिशमेंट मिले, मैं नहीं चाहती। हेलो एवरीवन, देखो फजर की नमाज है और अभी फजर की नमाज जो है यहाँ पे शुरू होनी है। अभी सब लोग देखो, आप देख सकते हैं, देखो सब लोग जो भी है अपने अपनी दुआ कबूल करो, प्रे करो। देखो मैं आप सबको, आपकी बहन, आप सबको काबा के अल्लाह के दर्शन करा रही हूँ। आप सब लोग दुआ मांगो। जो मैं बहुत दुख हूँ कि जो जिनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला, जो बीमार है, वो सब लोग जो शिफा चाहते हैं, दोस्तों कोई नहीं किसी के लिए करता यहाँ पर आके मैं, लेकिन मैं सब के लिए दुआएं मांगना चाहती हूँ। आप सब लोग खुश रहे और आप सब लोग दुआ मांगे। देखिए यहाँ पे काबा शरीफ की दुआ मांगिए दोस्तों, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे, अपने भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। कोई भी किसी भी जात का हो, खुदा तो एक ही है आसमानी। मेरा खुदा, वो मेरा ये खुदा, अब वो समय नहीं रहा है। ये सब नीचे मत लिखिए। यहाँ पे बहुत नसीब वाले होते हैं, उन्हीं को आने का मौका मिलता है। अरबों खरबों जिनके पास पैसा है, वो बिल्कुल उनको आने का मौका नहीं मिलता। वो तड़प रहे हैं, वो मर रहे हैं कि उन्हें एक बार मक्का मदीना में आने का मौका मिले। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ, मेरे खुदा ने देखा है कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं एक लाचार हूँ, मैं एक सच्ची हूँ, मैं एक दुखियारी हूँ। इसलिए मेरे खुदा ने मुझे बुलाया और मुझे यहाँ पे मौका मिला है। अभी सब जात पात छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, सब जात पात छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा जात पात। मर जाएंगे तो उसी मिट्टी में सबको जाना है, एक ही मिट्टी से बने हैं और एक ही मिट्टी में जाना है। प्लीज मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, लड़ना बंद कीजिए। और मैं एक बहुत पावन जगह पर, पाक जगह पर, जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी इच्छाएं यहाँ पे पूरी होगी, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी। जो भी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी बीमार है, सालों से सारी बीमारियां नहीं जा रही है, तरक्की नहीं हो रही है। ये देखो काबा शरीफ है, ये देखो यहाँ पे लोगों को आने का मौका नहीं मिलता मेरे दोस्तों, नहीं मिलता, नहीं मिलता। मत कीजिए, जात पात में कुछ नहीं, हम सबको मर जाना है। मट्टी तो एक ही है, खून भी एक ही है, क्यों लड़ना है मेरे दोस्तों, क्यों लड़ना है। मत लिखो नीचे, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी पवित्र जगह पर कुछ भी लिखे उसे पनिशमेंट मिले, मैं नहीं चाहती। तो मैं कृपया करके, आप अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी मत लिखो, दर्शन कर लो। मैं कहती हूं, मुझे उर्दू के शब्द नहीं आते हैं, इजारत कहते हैं। कोई मुझे नीचे लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इजारत कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों नीचे लिखो प्लीज, जो मुस्लिम लोग हैं। हाँ अभी मैं तैयार होके मैं जाने वाली हूँ दोस्तों। मैं बिल्कुल, आप लोग दुआ मांगे, अभी फजर की नमाज होने वाली है, किसी को मौका नहीं मिलता है यहाँ। जियारत, हाँ जियारत, जियारत, आप लोग जियारत कर लीजिए। जियारत सही कहा, बिल्कुल जियारत कहा। मुझे वो शब्द नहीं आते हैं, मुझे तो अभी 1 साल ही हुआ है आदिल से शादी करके। 1 साल से मैं कंटिन्यू मेरा नमाज पढ़ रही हूँ। नमाज में मेरे खुदा ने मुझे रोते हुए देखा है, मेरी सच्ची
दुआ देखी है, सच्चा नमाज देखा है। कैसा भी मैं पढ़ती हूँ, टूटा फूटा भी कोशिश तो करती हूँ ना, टूटा फूटा भी उसने कबूल कर लिया है तो इंसान क्या चीज है। मुझे उसने कबूल कर लिया है, ऊपर वाले ने मुझे कबूल कर लिया है। मैं जैसी भी हूँ उसने कबूल कर लिया। मैं जैसी भी दिल से नमाज पढ़ती हूँ, जैसी भी टूटा फूटा भी पढ़ती हूँ, मुझे आता नहीं है क्योंकि माँ की कोख से तो मैं सीख के तो आई नहीं हूँ। दिल से शादी करी, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे इतना पता है कि पति से शादी करने के बाद जो उसका धर्म है वो मानना है, तो मैं वो मान रही हूँ। और आज खुदा ने मुझे यहाँ बुला भी लिया है। तो आप सब लोग जो है दोस्तों, आप सब लोग अपने घर वालों के लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। क्योंकि अभी अजान हो गई है, सब लोग बैठने वाले। मेरी फजर की नमाज है, तो फजर की नमाज में मैं ये फोन ऐसे ही रखूंगी। आप लोग भी जहां पे भी होंगे, मक्का के टाइम के हिसाब से यहाँ पे फजर की नमाज में पढ़ूंगी। मैं इतनी खुश नसीब हूँ, मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पे इंडिया के या वर्ल्ड के बड़े बड़े अमीर लोग, अमीर ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन वो ही आ सकता है जो सच्चे दिल से खुदा को पुकारता है, जो दुखी है, जो सचमुच दुखी है मेरी तरह, जो बहुत दुखी है। मेरी माँ के लिए जनाजे की भी नमाज होती है। मेरी माँ के लिए भी मैंने दुआएं मांगी है कि उसे जन्नत नसीब हो, बेचारी को जन्नत नसीब हो। अपने माँ बाप के लिए जो घर में तुम्हारे गुजर गए, उनके लिए भी, जो आपके पापा मम्मी जो भी गुजर गए, उनके लिए भी आप लोग दुआ करें कि उन्हें जन्नत नसीब हो। ये बहुत ही मुश्किल से दर्शन मिलते हैं, यहाँ पे जियारत होती है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से। मैं इसलिए क्राई कर रही हूँ कि लोग समझ नहीं पा रही है, गालियां लिख रहे हैं। ये बच्चे हैं, इन्हें नहीं मालूम है, इन्हें पता नहीं है। मुझे तो कोई चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन मुझे उन पे दुख होता है कि उन्हें पता ही नहीं है खुदा के बारे में। उनको मालूम ही नहीं है खुदा के बारे में। मुझे इसलिए मैं रोती हूँ, इनके लिए रोती हूँ। इन्हें नहीं पता कितना बुरा हो सकता है, ऐसी पावन जगह पर गाली देना कितना बुरा हो सकता है, उन्हें पता नहीं है। मैं इसलिए रोती हूँ। हर कोई जो आया है उसे जाना है। जब मैं मेरी माँ की कोख से पैदा हुई तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, लेकिन मैं जहाँ की थी आज मैं वहां पहुंच गई हूँ। मुझे चुन लिया है मेरे खुदा ने, मैं जहाँ पहुंच गई हूँ। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं अपना टाइम वेस्ट कहीं नहीं करती। मैंने इतिहास पढ़ा है। देखो यहाँ पे देखो, एकजुट है अर्ली मॉर्निंग। मैं रात को 10 बार उठती हूँ, देखती हूँ क्या यहाँ पे काबा खाली है, तो मैं जल्दी से दौड़ के जाऊं, भाग के जाऊं, काबा को छू लूं। कल तो मैंने जन्नत का दरवाजा भी छू लिया। लेकिन जब भी उठती हूँ इतने लोग रहते हैं, इतने लोग सोते नहीं है मेरे दोस्तों, रोते या सिर्फ रोते, अपने गुनाहों की माफी मांगते। अंदर बैठ के लोग सिर्फ रोते, चिक चिक के रोते कि या अल्लाह, या खुदा, या परमेश्वर, या परवरदिगार, या हमारे गुनाह को माफ कर दो। क्योंकि उन्हें पता है कि जहन्नम की आग बहुत बुरी है, जहन्नम की आग बहुत बुरी है। एक बार मर जाने के बाद फिर खुदा से आप लोग माफी नहीं मांग पाएंगे, वो मौका नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा वो मौका, मर जाने के बाद नहीं मौका मिलेगा। तो आपकी बहन, आपकी बेटी आपको ये जियारत करा रही है मेरे दोस्तों, आप लोगों को जियारत करा रही है, क्योंकि दुख क्या है ये मैं जानती हूँ। दुख क्या है मैं जानती हूँ। जो गरीब है वो नहीं आ सकते कभी खर्चे से, जो लोग, बहुत सारे लोग नहीं आ सकते, उसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उनको मौका मिले, उनको मौका मिले, उनको मौका मिले। या अल्लाह
जो भटके हुए लोग हैं उन्हें मौका मिले, वो भटके हुए लोग हैं वो सीधे रास्ते पे आ जाए खुदा। जो भटके हुए लोग हैं, जो बुरे नशे में, बहुत बुरी चीजों में पड़े हैं, उनको वो सुधर जाए, वो क्योंकि मरना है एक दिन। कब मर, आजकल तो उम्र की कोई तारीख ही नहीं, कौन कौन कब मर जाए। कोई 100 साल में मरता है, कोई 20 साल में, कोई 5 साल में, कोई 25-30 साल में, पता ही नहीं चलता। तो या खुदा जिस दिन हमारा आखिरी दिन हो, आपके एंजल्स हमें भेजे लेने के लिए खुदा। हम पूरी कोशिश करते हैं खुदा के हम कभी गुनाह ना करें, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मनुष्य के अवतार में है कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है। फिर भी हमें माफ करे खुदा, हमें माफ करे। जितने भी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे खुदा देख रहे हैं, जितने भी लोग जहां से भी देख रहे हैं, इन सबको शिफा मिले। आप लोग डिसाइड मत करो, मैं छोटे कपड़ों के ऊपर मेरी बात मत करो। मैं आपको क्या दिखा रही हूं, यहाँ पर काबा शरीफ दिखा रही हूं, आप वो बातें करो। मेरी जिम्मेदारी मेरे खुदा के हाथ में है। चाहे वो मुझे बड़े कपड़े पहनाए, चाहे एक निवाला खिलाए, चाहे 3 टाइम का खिलाए, वो मेरा खुदा है। मेरी जिंदगी वो डिसाइड करेगा। चाहे वो मुझे भूखा रखे, वो भी मुझे मंजूर है। चाहे मुझे वो कुछ ना दे, लेकिन वो परवरदिगार है, वो मुझे सब देगा। मेरी जिंदगी उसके हाथ में है। मेरी माँ सारी जिंदगी तड़पती रही, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिला बेचारी को। लेकिन मैं आज यहाँ पर आके मेरी माँ के लिए दुआ मांग रही हूँ कि मेरी माँ को जन्नत नसीब हो। मेरे खुदा, मेरी माँ को जन्नत। देखो दोस्तों, देखो, औरतें अलग बैठती है, मर्द अलग बैठते हैं। पहले मर्द उठते हैं, उसके बाद औरतें उठती है। औरतों को थोड़ा सा दूर पीछे रखा गया है, क्योंकि वो रूल्स है, जो रूल्स है। लेकिन यहाँ पे बगैर चप्पल के अंदर जाना होता है। औरत मर्द एक ही साथ में, वैसे ही ऊपर जो है, जब मर जाएंगे तो ऐसे ही भीड़ लगेगी। जैसे चावल में से कंकर चून के निकाल कर फेंक देते, वैसे जो पापी हैं उनको चून कर वो गंदी आग में, जहन्नुम में फेंक देंगे। तो दोस्तों, पाप करना बंद करो। हमें नहीं पाप करना है, हमें तौबा करनी है, हमें तौबा करनी है, हमें तौबा करनी है। अल्लाह आप सबको, खुदा आप सबको। अल्लाह एक अरबी नाम है। हम लोग कभी परमेश्वर, खुदा, परवरदिगार, हम लोग अलग अलग बोलते हैं। उर्दू अरबी वर्ड जो है ना, वो अल्लाह है, अल्लाहू अकबर। खुदा बहुत रहम दिल है, 70 माओ का दिल रखने वाला खुदा है। 70 माओ का दिल रखने वाला खुदा है। सब सच्चे दिल से मांगो, वो माफ कर देगा, वो माफ कर देगा, वो माफ कर दे। या खुदा, मैं आपका मैसेज मेरे दोस्तों को, मेरे लोगों को, मेरे भाई बहनों को, माँ बाप को पहुंचा रही हूँ। मेरा तो कोई नहीं है तेरे अलावा। या अल्लाह, इस दुनिया में मैं हर वक्त डरती हूँ, हर वक्त गुनाह करने से डरती हूँ, लेकिन आप हर वक्त मेरे साथ हैं। जियारत कर लो मेरे दोस्तों, जियारत कर लो। अभी सब लोग लाइन से बैठ चुके हैं दोस्तों। कभी भी अभी फजर की नमाज शुरू हो जाएंगी और खड़े हो जाना। मैं भी अपनी बालकनी में फजर की नमाज के लिए खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मेरे भाई भाभी सो रहे हैं, तो मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। बस अभी 7:30 बजे एक बंदा आएगा मुझे लेने के लिए। जी 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 लकी, आप भी दुआ करें लकी, अपनी मम्मी के लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए दुआ करें। ऐसा किसी को भी मौका नहीं मिलता मेरे दोस्तों, किसी को भी नहीं मौका मिलता। ये ऐसी जगह है दोस्तों, अभी आधी रात को भी उठेंगे ना तो आपको ये भरा हुआ मिलता है, पूरा काबा शरीफ। लोग सोते ही नहीं है, यहाँ पर सोते ही नहीं है। यहाँ पे आके सिर्फ दुआ मांगते, दुआ मांगते, दुआ मांगते। और हम क्या कर रहे, सारी जिंदगी सोते रहे, ऐशो आराम करते रहे।
लेकिन असली जिंदगी तो यही है दोस्तों। आप बहुत लकी है। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं चली जाऊं, लाइव चली जाऊं, आप लोगों को दर्शन जियारत कराओ। हम लोग दर्शन कहते तो जियारत कराओ आप सब लोगों को। Yes, I am lucky. Yes, I am lucky. Yes, I'm very lucky. Yes, I'm very lucky दोस्तों। I'm very lucky. I am very lucky. नहीं भाई भाभी शायद अपने कमरे में वो नमाज पढ़ते ही है। सुबह उठ के वो नमाज पढ़ते ही है। मेरे खुदा, इतनी पावन पवित्र जगह पर, पाक जगह पर जो गालियां दे रहे हैं आप, उन सब को आपके हवाले करती हूँ मेरे खुदा। इनका हिसाब आप ले मेरे खुदा। इन सब का हिसाब आप ले मेरे खुदा। अब सब लोग बैठ गए हैं लाइन से। मेरे रूम में जो है अभी यहाँ पर फजर का प्रेयर स्टार्ट हो जाएगा। जो मेरे रूम में भी आवाज आती है, जब भी पांच नमाज की पूरा ऑडियो मेरे रूम में चलता है, क्योंकि वहां से बोलते हैं। और जितना भी यहाँ पे मक्का मदीना में पूरे होटलों में ये रूल्स है, हर जगह कोई सोता ना रहे, इसलिए अजान होती है। कोई सोता ना रहे, इसलिए जल्दी से तैयार होके, नहा धो के, गुसल करके और वजू करके पहुंच जाए। मैं अभी मैंने नहा लिया है, अभी मैंने वजू कर लिया है। मैं अभी प्रेयर करूंगी फजर का, और उसके बाद तैयार होके मैं सीधा अंदर जाऊंगी। कोई लेने आएगा मुझे। और आज मेरी फ्लाइट है मुंबई के लिए। मेरा बिल्कुल भी दिल जाने को यहां से कर नहीं रहा है। 5 दिन कैसे मेरे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। या अल्लाह, जो मुझे गालियां दे रहे हैं उनका भी भला कर मेरे खुदा। जो मुझे कितनी भी गालियां दे रहे हैं उनका भी भला कर। वो लोग भी अच्छे नेक राह पर चले, उनका भी भला कर मेरे अल्लाह, मेरे खुदा। उन सब का भला कर। चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है। जी हाँ, तो गाइज़ जैसा कि आप सब जानते ही हैं, राखी सावन 2025 में भी अब उम्रे पर पहुंच चुकी है। फाइनली जब रमज़ानुल मुबारक का लास्ट अशरा चल रहा है और आज 22वीं रात है यहाँ पर, तो 21वां रोज़ा था। तो 21वें रोज़े में देखा गया है राखी सावंत को उम्रा अदा करते हुए। तो राखी सावंत काफ़ी ज़्यादा पहले से सुधर चुकी है, कॉमेडी करती है, लोगों को हंसाती है, इंटरटेन करती है। लेकिन अब उसने अपना लिबास काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने हिजाब भी पहना है। कॉफ़ी पी रही हैं लेकिन हिजाब पहन कर, और आप उनका लाइव सेशन भी देख सकते थे किस तरह से उन्होंने लोगों के सामने आकर
लोगों को बताया कि वो किस तरह से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें, अपने गुनाहों को बख्शवा लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दीन की तबलीग करना, दीन की दावत देना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बस दुआ यूँ ही है, अल्लाह ताला ने उनको चेंज किया है तो अल्लाह ताला उनको इसी तरह चेंज करे रखे, और अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी है तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उनको इस पर साबित कदम रहने की तौफीक भी अता फ़रमाए, क्योंकि उनके जो मुस्लिम फ़ैन्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं। राखी सावंत के फ़ैन्स ओवरऑल दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में ही पसंद की जाती है और जानी जाती हैं, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में ही उनको जो है वो पब्लिसिटी हासिल है, और वो पब्लिसिटी स्टंट भी करती रहती हैं अक्सर आए दिन। तो कुछ लोग तो उनको उनका ये जो मजहबी रंग है उसे देखकर ये समझते हैं कि राखी सावंत ने वाकई ही खुद को चेंज कर लिया है, लेकिन कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये सारा ड्रामा क्वीन का ड्रामा है, वो ड्रामे करती रहती है और इस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और सिर्फ खबरों में रहने के लिए ये सब कुछ करती है। लेकिन बस ये सही बात ये है कि जो नज़र आ रहा है हम उसको तो नहीं ना जुटला सकते। तो अल्लाह से दुआई हुई अल्लाह उनके उम्रे को भी कबूल करे, और आज वो खाना काबा के सामने मौजूद है, आपने उनकी लाइव भी देखी है, और उनकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द है अल्लाह उसको मिटा दे, क्योंकि अल्लाह तो मिटाने पर कादिर है, और अल्लाह ताला उनको अच्छा और नेक साथी अता करे। आमीन सर कह दीजिए। और राखी सावंत के लिए आप पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिव कमेंट करिए, उनके लिए उनको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि अब वो उम्रे पर पहुंच चुकी हैं। राखी सावंत ने अपना रिलीजन तब चेंज किया था जब आदिल खान दुरानी से उनकी शादी हुई थी। तो आज राखी सावंत उम्रे पर मौजूद है।